सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। मुझे लगता है ये वक्त ठहर गया है मुझ पे। ये कहीं नहीं जाएगा। माहीन, बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होता और तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की, पढ़ने की है। क्यों मायूसी की बातें सोचने के लिए नहीं। बुरी बातों को वक्त के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, चलो चलो शाबाश, अब रेस्ट करो। लेटो, उठो। मुझे पहले पता होता अब तक जाग रही हो तो मैं पहले ही आ जाती। डरोगी तो नहीं अकेले? सुनो, तुमने खाना खाया? तुमने खाना नहीं खाया? या अल्लाह, ये रसिया भी क्या करती हैं। अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। अब मुझे भूख नहीं है, रात भी बहुत हो गई है, मैं बस सोऊंगी अब। खाना नहीं खाया इसीलिए नींद नहीं आ रही है। तुम रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। ओके? थैंक यू। बैठो, चलो खाना शुरू करो। मैं खिला देती हूँ। अभी मैं खा लूंगी ना। खा लो। याद है माही, जब तुम छोटी थी और चाची से रूठ जाती थी तो ऐसे खाना नहीं खाती थी। और आप ऐसे ही छुप कर मुझे निवाले खिलाती थी। क्योंकि उन दिनों मुझे लगता था कि तुम शायद मेरा वाहिद खिलौना हो, मेरी गुड़िया। इसलिए मैं खूब संभाल के रखना चाहती थी तुम्हें। देखिए क्या किया जमाने ने आपकी गुड़िया के साथ। लो, अब मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। मुझे नफीसा खाला को कॉल करके कह देना चाहिए था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले आई हूँ। उन्हें बड़ी फिक्र है मेरी। माही, एक बात पूछूं? सच सच बताना, तुमने सदफ की सास से क्या कहा है? सदफ आपी के ना पेट में एक्चुअली 2-3 दिन से बहुत दर्द हो रहा था। उन्हें कैंसर था ना। अरे अरे, रोना तो बंद करो। अभी मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। जब आई थी ना तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे अपने बेटे के लिए मिल जाती तो मैं तुम्हारा रिश्ता करती थी उसके साथ। लेकिन अब तो मैं तुम्हारी खाला से तुम्हारे रिश्ते की बात भी नहीं कर सकती। मैंने उनको कहा भी कि आप कैसी बातें कर रही हैं, तो वो खामोशी से उठ के चली गई। गॉड। खैर, जो कुछ भी है बहुत बुरा हुआ। नफीसा खाला का दुख समझ आता है। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैं ये सब बातें अपने पास से तो नहीं बना रही ना। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा तुम परेशान ना हो। मैं नफीसा खाला से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है? आप मुझे वापस खाला के घर भेज देंगी? हाँ ही, वो तुम्हारी खाला है। मैं मर जाऊंगी लेकिन खाला के घर वापस नहीं जाऊंगी। वाहीन,
जो कहना है कह दो, इतना सोच क्यों रही हो? हारून, मैंने बस सोच लिया है, माहिन अब हमारे पास ही रहेगी, यही हमारे घर में। मालूम है तुम क्या कह रही हो? हारून, इसमें गलत क्या है? अपने घर की प्राइवेसी में ऐसे किसी और को शामिल कैसे कर सकते हैं? हारून, वो बहन है मेरी। सगी बहन नहीं है तुम्हारी, और ना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। उसका करीबी रिश्ता, उसकी माँ की सगी बहन मौजूद है। उनका हक बनता है उसका सरपरस्त बनना, उसका ख्याल रखना। इस तरह तो मैं भी उसके करीबी रिश्ता हूँ, उसके बाप की सगी भतीजी। और आप खुद सोचें, अगर बाबा के जाने के बाद चाचा भी मुझसे इस तरह से नजरें फेर लेते, मुझे सहारा न देते, तो मेरा क्या होता? मैं कहाँ जाती? शायद इसी बहाने मैं एहसानों का कुछ बदला उतार सकूं। देखो नैला, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तुम जिस तरह चाहो उनकी माली मदद करो, लेकिन इस तरह घर में रखने के हक में नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। हारून, इसमें हर्ज क्या है? नाइला, माहीन उस घर में खुश नहीं है। खाला नफीसा का मिजाज भी बहुत सख्त है, और जो कुछ भी उनकी बेटी के रिश्ते के मौके पे हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो उसको उस घर में रखेंगी। नाइला, नफीसा खाला जांदीता खातून है। उन्होंने यकीनन माहिन में ऐसा कुछ देखा होगा जो उसे अपने घर से निकाला है। क्या पता रिश्ता माहिन की वजह से ही टूटा हो। तुम ऐसी लड़की को घर में रखना चाहोगी? उसे उठने बैठने का सलीका नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे उससे? अरे अरे बेटा, कैसे हो तुम? वालेकुम अस्सलाम। तुम खुद आ गए चलकर, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्यों शर्मिंदा करें खाला? नाइला कहाँ है? वो नहीं आई? नाइला को नहीं मालूम कि मैं आपकी तरफ आया। अच्छा चलो अंदर तो आओ। खाला ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, यहीं बैठ जाते हैं। अच्छा भाई के लिए चाय के साथ कुछ तल के लेकर आना, कबाब बने वही ले आ। अरे नहीं खाला, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मेरा अपना घर है, मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद मांग लूंगा। अच्छा कोई बात नहीं ना, बैठो चाय ले आ। चाय आप भी ना, प्लीज बैठिए। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। खाला, मुझे नाइला ने कल रात को बताया आपकी बेटी के साथ जो हुआ, रिश्ता टूटने वाली बात। बस बेटा, अल्लाह की यही रजा थी। आप देखिएगा बहुत जल्द उससे कहीं ज्यादा अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नैना काफी डिस्टर्ब है। आपका माहिन के साथ जो रवैया रहा उस वजह से। वो नादान है, कम उम्र है और नासमझ भी। आप बड़ी हैं, और बड़े तो छोटों की बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। और आपके साथ उसका सबसे करीबी रिश्ता है, आप माँ की जगह है। ठीक कह रहे बेटा। हमारे घर में जगह की कोई कमी नहीं है, मगर उसके दिल में जो तड़प आपके लिए है वो जगह हम कभी नहीं ले सकते। हाँ बेटा, गलती मेरी ही थी, मुझे इतना गुस्सा करना नहीं चाहिए था। वो तो बच्ची है, मासूम है, उसका क्या कसूर। और तुमने एहसास दिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंशाल्लाह अपनी गलती का अज़ाला करने की कोशिश करूंगी।